जब हम महात्मा सावित्री बाई फुले को उस दर्शन को देखने के लिए आए, दर्शन को समझने के लिए हमारे बड़ी संख्या में लखनऊ से उस विचारधारा के लोग आए, तो ये पिक्चर ही रोक दी गई है। फिलहाल घबराने की बात नहीं है। अभी कार्यक्रम के संचालक ने भरोसा दिया है, विश्वास दिया है कि 10 से 15 मिनट के बीच में महात्मा सावित्रीबाई फुले का दर्शन आप लोगों के बीच में प्रस्तुत होगा। मैं संचालक साथियों को भी और इस कार्यक्रम में इतने बहुत ही जाबाज समाजवादी साथियों को बुलाने का काम प्रमुख जी ने किया है, ओषा सेठ जी को बधाई देता हूं। कि अपने इतिहास के पन्ने को पलटने के लिए जो आपने बुलाया, आपका भी स्वागत करता हूं। साथियों, हमें आपको ये समझना है कि ये सावित्रीबाई फुले कौन थी, जो आज ही नहीं बल्कि 1848 ईस्वी में जब इस देश में शिक्षा को प्राप्त करना पीढ़ी के लोगों को अपराध कहा जाता था, शिक्षा प्राप्त करने वाले को अधर्मी कहा जाता था, उस 1848 ईस्वी में सावित्रीबाई फुले ने सबसे पहले बालिकाओं के लिए विद्यालय खोलने का काम किया। इनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले और महात्मा सावित्रीबाई फुले जो माली समाज में जन्मे थे, कितनी उच्च कोटि की विचारधारा रही है कि बेटियों के लिए विद्यालय खोला। विद्यालय में जब बहुजन की तमाम पीढ़ी के लोग अपनी बेटियों का दाखिला विद्यालय में शुरू कराया, तो इस देश की पूंजीवादी व्यवस्था के लोग, सामंतवादी व्यवस्था के लोग और जो प्रभुत्वशाली हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले और महात्मा सावित्रीबाई फुले को, इन दंपतियों को कुछ अराजक तत्व जो सामंतवादी सोच के थे, उन लोगों ने इनके पिता से ये शिकायत किया कि तुम्हारा पुत्र और तुम्हारी पुत्रवधू ये अधर्म का काम कर रहे हैं। अगर ये अधर्म का काम विद्यालय खोलकर लोगों को पढ़ाने का काम करेंगे, तो इनको कह दीजिए कि अगर अधर्म का काम करना है तो अपने घर से आप बाहर कर दीजिए, विद्यालय ना चले, अगर ये काम करना है तो अपने घर में आप रखें। उन लोगों का इतना प्रभाव था, इनके पिताजी की हिम्मत नहीं पड़ी, दोनों लोगों को बुलाया गया। महात्मा फुले जी इस दंपति को बुलाया गया और पिताजी ने कहा कि आप बताओ दोनों लोग कि तुम्हें कौन कहा है अधर्म करने का काम, विद्यालय खोलने के लिए कौन इजाजत दिया। इन लोगों ने कहा कि हमारा पीढ़ी का परिवार अंधेरे में रहता है, हम इन्हें शिक्षा की रोशनी दे करके पूरे देश में रोशनी पैदा करने का काम करेंगे।
पिताजी ने कहा अगर ये काम करना है तो घर छोड़ दो। दोनों लोगों ने स्वीकार कर लिया, हम आपके घर में नहीं रहेंगे, घर के बाहर रहेंगे। घर के बाहर पेड़ के नीचे ये शिक्षा की व्यवस्था करके बेटियों को पढ़ाने का काम किया। बड़ा इनका मन दुखी था, लेकिन ऐसी पीरियड में फातिमा शेख नाम की एक बेटी से मुलाकात महात्मा सावित्रीबाई फुले से हुई।